उत्तर भारत के गंगा यमुना के दोआब में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां मिट्टी की खुशबू से सराबोर खेत, पोखर के किनारे चरती भैंसें और कच्ची पगडंडियों पर दौड़ते बच्चे उस गांव की पहचान थे। लोग दिन में हल चलाते, बैलगाड़ियों से अनाज ढोते और शाम को चौपाल पर बैठकर किस्से सुनाते, मगर उन्हीं किस्सों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कोई जुबान से खुलेआम बोलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के ठीक पीछे बांस और बबूल के पेड़ों से घिरा एक घना जंगल था जिसे कालवन कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां रात ढलते ही कोई अजीब सी हलचल होती है। पेड़ों के बीच से आने वाली चीखें भयानक गरज के साथ सुनाई देती है और उस जंगल में एक राक्षस रहता है जिसका नाम लोग डर के मारे नहीं लेते थे, मगर बूढ़ी दादियाओं बच्चों को डराने के लिए उसका जिक्र जरूर करती। उसी गांव में एक महिला रहती थी, नाम था सावित्री। उम्र मुश्किल से 25 बरस, सांवला और सुंदर चेहरा जिनमें जीवन के दुख का सागर छिपा था। माथे पर अब सिंदूर की रेखा नहीं थी, गले से मंगलसूत्र भी उतर चुका था। पति की मौत के बाद वह अकेली रह गई थी। ससुराल वालों ने शुरू में कुछ दिन संभाला, मगर धीरे धीरे ताने कसते हुए उसे अलग झोपड़ी में रहने भेज दिया और वह अपने छोटे से खेत से गुजारा करती। कभी दूसरों के घरों में काम कर लेती, कभी जंगल से लकड़ी काट कर लाती। गांव के लोग उसे बेचारी कहकर पुकारते, मगर उसके दिल में हमेशा एक डर और एक खालीपन पलता था। रात को जब हवा सन्नाटे को चीरती तो उसे लगता जैसे कोई दूर से उसे देख रहा है, और सच भी यही। कालवन का राक्षस कई महीनों से उसे निहारता आ रहा था, मगर पास आने की हिम्मत नहीं करता था। उसका मनुष्य की हृदय और राक्षसी शरीर के बीच गहरी खाई थी। वह लोगों को डराने वाला, भयंकर रूप वाला था, मगर भीतर से वह एक अकेला जीव था जिसे श्राप मिला था कि जब तक कोई स्त्री उसे अपना सच्चा प्रेम न दे वह मुक्ति नहीं पा सकेगा। उसके पास बल था, जादू था, मगर प्रेम का सुख नहीं था, और यही कारण था कि सावित्री की उदास आंखों में उसे अपनी मुक्ति की किरण दिखने लगी थी। एक दिन सावित्री लकड़ी काटने जंगल गई। सूरज ढल चुका था। गांव लौटने की जल्दी में उसका पैर फिसला और वह कांटों की झाड़ी में गिर गई। उसके हाथ पांव छिल गए। वह दर्द से कराह रही। तभी झाड़ियों के पीछे से एक परछाई उड़ी, विशाल डरावनी गरज दी। वह राक्षस था। सावित्री ने पहली बार उसे इतने पास देखा। उसका कलेजा कांप गया। वह चीखना चाहती थी, मगर आवाज गले में अटक गई। राक्षस ने झुककर अपने बड़े हाथों से उसे उठाया। उसकी लाल आंखों में एक नरमी थी। सावित्री ने हैरानी से देखा कि वह उसे मारने नहीं आया, बल्कि बचाने आया है। वह कांपती हुई बोली, तू कौन है? राक्षस ने गहरी आवाज में कहा, डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और धीरे धीरे उसने अपनी राक्षसी दुनिया का सच उसे बताया कि कैसे वह श्रापित है, कैसे इंसान और दानव के बीच फंसा है। सावित्री अवाक सुनती रही। उसके मन में डर और दया का मिश्रण उमड़ आया। उस दिन के बाद सावित्री अक्सर लकड़ी लेने के बहाने उसी जंगल के किनारे जाने लगी, और हर बार राक्षस कहीं न कहीं से प्रकट होता। कभी दूर खड़ा होकर देखता, कभी पास आकर बातें करता। उनके बीच अजीब सी दोस्ती पनपने लगी। राक्षस उसे फूल तोड़कर देता, जंगल के रास्ते दिखाता, और कभी कभी उसे अपनी पीड़ा सुनाता। धीरे धीरे सावित्री का डर कम होने लगा और उसकी आंखों में उस राक्षस के लिए ममता झलकने लगी। गांव वाले कहते थे कि जंगल में भूत है, मगर सावित्री को वहां अपना सबसे बड़ा सहारा मिलने लगा। लेकिन यह रिश्ता आसान नहीं था। समाज की दीवारें और इंसानों की सोच बहुत कठोर होती है। सावित्री के घर लौटने में अक्सर देर होने लगी तो गांव की औरतें कानाफूसी करने लगी। ये विधवा जंगल में कहाँ जाती है, जरूर कुछ गड़बड़ है। मगर सावित्री को अब परवाह नहीं थी। उसके भीतर जो खालीपन था वह भरने लगा था। एक रात गांव में सूखा पड़ा, खेत बंजर हो गए, लोग भूख से तड़पने लगे। तब राक्षस ने सावित्री से कहा, अगर तू चाहे तो मैं अपने जादू से गांव के कुएं में पानी ला सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि गांव वाले मुझे स्वीकार करें। सावित्री ने आंसू भरी आंखों से कहा, वे कभी नहीं मानेंगे, वे तुझे दानव कहकर पत्थर मारेंगे। राक्षस चुप रहा, मगर उस रात उसने अपनी शक्ति से बादल बुलाए और गांव में पहली बार कई महीनों बाद बारिश हुई। खेत लहलहा उठे, मगर गांव वाले समझ न पाए कि यह किसकी मेहरबानी है। सावित्री के मन में द्वंद्व चल रहा था, क्या वह इस प्रेम को स्वीकार करे या समाज से डरे। मगर उसके दिल की आवाज कहती थी कि यही उसका सच है, यही उसका सहारा है। और एक दिन उसने जंगल के बीच खड़े होकर राक्षस से कहा, मैं तेरे साथ हूँ, चाहे दुनिया मुझे ठुकरा दे। राक्षस की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी गर्जना पहली बार रोने जैसी लगी। उसने आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की, हे देवताओं, मुझे मुक्त करो। तभी आकाश से बिजली कड़की, पेड़ों में आग सी दहक उठी और एक दिव्य स्वर गूंजा, प्रेम सबसे बड़ा सत्य है। जो सच्चे मन से किसी राक्षस को स्वीकार कर ले उसका श्राप टूट जाता है। और सचमुच राक्षस का शरीर सामान्य मनुष्य में बदल गया। गांव के लोग ये देख हैरान रह गए, मगर सावित्री ने उसे थाम लिया और कहा, अब तू अकेला नहीं, अब हम दोनों साथ हैं। धीरे धीरे गांव वालों ने भी सच्चाई समझी कि जिस राक्षस से वे डरते थे
वही उनके खेतों की बारिश का कारण था, वही उनकी रक्षा करता था। और सावित्री के प्रेम ने उसकी असली पहचान को उजागर किया। समय बीता, सावित्री और वह पूर्व राक्षस अब इंसान बनकर गांव में साथ रहने लगे। लोगों ने उनका विवाह भी करा दिया और इस कथा को गांव की दादियां बच्चों को सुनाने लगी कि सच्चा प्रेम डर और श्राप दोनों को जीत सकता है। सावित्री अब विधवा नहीं रही, बल्कि प्रेम की देवी बन गई और वह राक्षस अब कोई दानव नहीं, बल्कि गांव का रक्षक कहलाने लगा। यदि आपको हमारी स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।